हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आज के वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले जो कुछ भी देखिए, एक्सरसाइज 8.2 को करने के लिए जो सारी चीज़ें हमको चाहिए वो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, मतलब अभी हम लोग जो एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्लास 10th के लिए ये क्लास 10th यहाँ पे 6 जो लिखा है ये पार्ट 6 है। ठीक है, ये वीडियो मतलब इससे पहले 5 वीडियो आ चुकी है, ये 6 नंबर, ये 6th वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो आ चुकी है। ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम। ठीक, त्रिकोणमिति कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। हम लोग कंप्लीट कर कैसे रहे हैं, देखिए पहले एक वीडियो आता है जिसमें एक्सरसाइज से पहले हम लोग एक वीडियो करते हैं, उसमें जो सारी चीज़ें एक्सरसाइज करने के लिए आवश्यक है वो उसमें कंप्लीट करते हैं। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे एक्सरसाइज 8.1 हम लोगों ने किया, तो एक्सरसाइज 8.1 से पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया। उस वीडियो में हम लोगों ने किया क्या, जो एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए उसको हम लोगों ने उससे पहले देख लिया। तो उस एक्सरसाइज 8.1 से पहले 3-4 वीडियो हम लोगों ने किया, लेकिन अब क्या करेंगे, प्रत्येक एक्सरसाइज से पहले केवल एक वीडियो करेंगे। और एक्सरसाइज 8.1 से पहले जो 3-4 वीडियो किया उसके पीछे कारण ये है कि तब हम त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमको बताना था, जैसे पाइथागोरस और भी बाकी जो भी चीज़ें थी, तो इसलिए उसमें ज़्यादा वीडियो लग गया। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2 से पहले की चीज़ें। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखिए एक्सरसाइज 8.2 जो हम लोग करेंगे, तो एक्सरसाइज 8.2 में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चाहिए हम लोगों को साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके वैल्यू चाहिए 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। मतलब साइन थीटा है और थीटा की जगह पर अगर 0 डिग्री लेते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, 30 डिग्री लेते हैं तब कितना आता है, 45 डिग्री लेते हैं तब कितना आता है। ये चीज़ें 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए हम लोगों को चाहिए, और क्लास 10th में बस यही चाहिए। ठीक है, क्लास 10th के लिए बस यही 0, 30, 45, 60 और 90। बाकी जो है एंगल्स मान के चलिए 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सभी चीज़ें नहीं चाहिए हम लोगों को। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो वैसे भी नहीं चाहिए। जैसे 37 डिग्री एक मतलब स्पेसिफिक है, ये भी नहीं चाहिए हम लोगों को। ठीक है, 120 डिग्री भी नहीं चाहिए हम लोगों को। जितना चाहिए कितना चाहिए, 0 डिग्री के लिए वैल्यू, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए वैल्यू हम लोगों को चाहिए। तो इसका वैल्यू हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू बताएंगे तो वो आपको समझने में आसानी हो, इसलिए उससे पहले 1-2 फॉर्मूला देख लीजिए। अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला भी नहीं देखा है कोई। ठीक है, तो पहला देखिए, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आप जानते हैं, हमने आपको बताया था कि P/H होता है। ठीक है, P/H होता है, जहां पर P जो है वो परपेंडिकुलर है और H जो है हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर मतलब लंब और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। ठीक है, ये तो आप लोग याद कर चुके होंगे अभी तक। अब इसमें एक और ऐड कर दीजिए कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। ठीक, एक ये फॉर्मूला हो गया, इसको याद करना। अभी जो भी फॉर्मूला लिखा रहे हैं उसको उन सभी फॉर्मूला को याद कर लेना है। अब देखिए cos थीटा जो है, इसके लिए हम आपको बताए थे कि cos थीटा बराबर होता है B/H। ठीक, B/H, और ये तो आप लोगों को याद होगा कि B/H होता है, B फॉर बेस होता है, H फॉर हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटे कर्ण। ठीक, इसमें एक और जोड़ दीजिए 1/sec। इसी तरह से टेन थीटा इज इक्वल टू P/B। P यानी कि लंब, B यानी कि आधार। तो इसमें एक ऐड कर दीजिए 1/cot थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, और जो चौथा फॉर्मूला है हमारे पास वो है cot। साइन कॉस टेन कॉट थीटा इज इक्वल टू
बी बटे पी, बी यानी कि बेस, पी यानी कि परपेंडिकुलर, और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। ठीक, पांचवा देख लीजिए, सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एच बटे बी। ठीक है, एच बटे बी, एच यानी कि हाइपोटेनियस, बी यानी कि बेस, और इसका हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। ये आप लोगों को याद करना है। जो भी फॉर्मूला लिखा रहे हैं धीरे धीरे याद करेंगे तभी याद होगा, और इस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे तभी होगा। आज मेन हम लोगों को पता करना था कि कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के वैल्यूज कितने, मान क्या होगा, तो वो जो मान हम लोग देखेंगे उसमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होने वाला है। अगर ये फॉर्मूला देख लेंगे आप लोग तो मान जो है वो उतना, वो जो वैल्यूज है उतना याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 6 नंबर देख लीजिए, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन पी। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, ये याद कर लेना। ये तो 6 फॉर्मूला हो गया जो बेसिक फॉर्मूला है, पी बटे एच, बी बटे एच, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये बेसिक फॉर्मूला है। इसके अलावा और एक दो फॉर्मूला है वो भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, एक होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये याद कर लेना है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट देख लीजिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक, तो ये याद कर लेना है। ये जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है ये याद कर लेना है इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज करने में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसकी आवश्यकता अभी देखिए, एक्सरसाइज जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे एक्सरसाइज 8.3 करेंगे उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर आपको सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, और जब तक फॉर्मूला याद नहीं करेंगे त्रिकोणमिति सॉल्व नहीं होगा। तो फॉर्मूला तो आप लोगों को याद कर ही लेना है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच तो हम पहले ही बताए थे, और अभी बताए हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक, तो ये, और उस दिन हम आपको मतलब एक तरीका भी बताए थे कि किस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो लगातार सभी वीडियोज देखिए। ठीक है, एक ही चीज़ तो मतलब प्रत्येक वीडियो में बताएंगे वो अच्छा नहीं है, तो सभी वीडियो में अलग अलग चीज़ें बताएंगे तभी हो पाएगा। तो जो तरीका बता चुके हैं उस तरीका से इसको समझिए, तब ये समझने में आसानी होगी। ठीक है, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है दो। अब देखिए, हम लोग जब त्रिकोणमिति में वैल्यूज पता करेंगे तो कितना आसान होगा ये भी अभी देखिए, मतलब बहुत ही आसानी से आप लोग याद कर लोगे। और याद नहीं भी हो, देखिए अब साइन के लिए साइन थीटा है उसके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर टेन थीटा के लिए ऐसा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। इतना जो वैल्यूज है, कंफ्यूज मत होइए। देखिए वैल्यूज तो मतलब ज़्यादा है, याद करना अगर वैसे याद करेंगे तो मुश्किल होगा, लेकिन अभी अगर हम आपको एक ट्रिक जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे करिए तो याद भी नहीं करना पड़ेगा आपको। आप याद बिल्कुल मत करना इसको, आप बिना याद किए ही आप बता दोगे कि साइन 0 डिग्री कितना होगा, 30 डिग्री कितना होगा, 45 डिग्री कितना होगा, मतलब सभी वैल्यूज बता दोगे। साइन के लिए, कॉस के लिए, जो इसमें जितना है सब बता दोगे। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है वो देखिए। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पे एक सेकेंड, जैसे साइन थीटा ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, साइन थीटा। ठीक, और साइन थीटा का वैल्यूज निकालते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यूज निकालेंगे 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। यही चाहिए हमको। ठीक है, तो ये देखिए निकालते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं, मतलब जो ट्रिक है वो क्या है। हमको कुछ नहीं करना, हमको लिखना है यहाँ पे। देखिए 0 से 0 1 2 3 4 लिख दिए। अब क्या करेंगे, सभी को 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, सभी को 4 से डिवाइड करेंगे। 0 से 4 तक लिख दिए और प्रत्येक को 4 से डिवाइड कर दिए। ठीक, देखिए याद नहीं करेंगे, बस अभी जो हम बता रहे हैं बस उसको ध्यान से देखिए। मतलब
प्रेशर नहीं लीजिए कि इसमें बटे कर रहे हैं, 0 से लिख रहे हैं, सबको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर देखिए ये जो है सभी का रूट करते हैं, मतलब वर्गमूल निकालेंगे। अभी ये देखने में लंबा चौड़ा लग सकता है, लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे तो ये बहुत ईजी लगेगा। बस थोड़ा सा परेशानी, अब देखिए दिमाग में जैसे हो सकता है कि लगे कि हो क्या है, हटाइए छोड़िए, वैसा नहीं करना, ध्यान से देखते जाइए तभी हो पाएगा। अब देखिए 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या करते हैं, 1 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1/2। ठीक है, अब 2 को 2 है ऊपर में, 4 है नीचे में है। ठीक है, इसको डिवाइड करिए पहले, 2 1 हम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 हो गया। तो रूट के अंदर में 1/2 है, तो ऊपर 1 है, तो 1 का वर्गमूल 1, और 2 का वर्गमूल √2। ठीक है, उसी तरह से ऊपर 3 है, नीचे 4 है, तो 3 का वर्गमूल निकालेंगे, दशमलव में निकलेगा, तो दशमलव में नहीं तो उसको रूट के अंदर ही लिखते हैं, √3, और बटे 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2। ठीक है, तो √3/2, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, प्रोसेस आप लोगों ने देख लिया। तो इस तरह से ये हो क्या गया, ये वैल्यूज निकल गया इसका। तो देखिए sin 0 डिग्री का जो मान है, sin 0 डिग्री का जो मान है वो 0 होता है। ठीक है, sin 30 डिग्री का जो मान है वो 1/2 होता है। ठीक है, sin 45 डिग्री का जो मान है वो 1/√2 होता है। ठीक है, sin 60 डिग्री का जो मान है वो √3/2 होता है। ठीक है, और sin 90 डिग्री का जो मान है वो 1 होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि साइन के वैल्यूज निकालने के लिए हम लोगों ने इतना प्रोसेस किया, यानी कि पहले 0 लिखे, पहले क्या किए 0 लिखे, फिर 1 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर 4, अब सभी को 4 से डिवाइड किए। ठीक है, प्रोसेस देखिए, प्रोसेस का रिवीजन, फिर सबको 4 से डिवाइड किए, फिर सभी का रूट निकाले। ठीक है, इस सभी का देखिए वर्गमूल निकाले यहाँ पे। ठीक है, सभी का स्क्वायर रूट निकाले, तो उसके बाद जो वैल्यू आया हमारे पास वो ये है, मतलब sin 0 डिग्री का मान 0, sin 30 डिग्री का मान 1/2, sin 45 डिग्री का मान 1/√3, sin 60 डिग्री का मान √3/2, और sin 90 डिग्री का मान 1 आया हमारे पास। अब आप सोच रहे होंगे कि cos थीटा के लिए भी ऐसा करेंगे, tan थीटा के लिए भी ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। देखिए बस जो मेहनत था यहीं पे था, जो भी मेहनत था यहीं पे था। अब साइन थीटा का जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं तो यहाँ पर लिखिए पहले उसको, देखिए अब कितना आसान हो जाता है। बस जो इसमें दिमाग लगाना था हम लोग लगा चुके हैं। साइन 0 डिग्री का मान कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 0। साइन 30 डिग्री का मान हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया, 1/2। साइन 45 डिग्री का कितना किया हम लोगों ने, 1/√2। ठीक है, और साइन 60 डिग्री का मान कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया, √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1। तो देखिए ये हम लोगों ने तो कैलकुलेट कर लिया, 0 1 2 3 4/4 सभी को 4 से डिवाइड करके सभी का रूट निकाल के इतना वैल्यू आ गया। ठीक, अब देखिए कॉस थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का तो इस तरीके से निकाल लेंगे जैसा मैंने बताया। अब देखिए कॉस थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इधर से इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से। तो जो साइन 90 डिग्री का मान है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो साइन 90 डिग्री का मान है वो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना है, 1, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए फिर जो साइन 60 डिग्री का मान है वो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है, और जो कॉस 45 डिग्री का है वही साइन 45 डिग्री का भी मान हो जाएगा, 1/√2। और साइन देखिए कॉस 60 डिग्री का जो मान है वो साइन 30 डिग्री का मान जो है वो हो जाएगा 1/2। और साइन कॉस 90 डिग्री का जो मान है वो साइन 0 डिग्री के मान के बराबर हो जाएगा, जैसे 0। अब एक बार आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए ये उल्टा किस प्रकार से हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए दूसरा पेज ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं साइन, एक सेकेंड इसको हटाइए, ध्यान दीजिएगा। देखिए याद करना है तो उसमें तो समय लग जाएगा, तो अभी जब हम यहाँ पे ध्यान अगर थोड़ा सा आप लोग दे दोगे तब ये हो जाएगा काम। ठीक है,
साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। और साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है, साइन 0 डिग्री का मान हम लोगों ने 0 कैलकुलेट किया है, 30 डिग्री का मान हम लोगों ने 1/2 कैलकुलेट किया है, 45 डिग्री का मान हम लोगों ने 1/√2 कैलकुलेट किया है, साइन 60 डिग्री का मान हम लोगों ने √3/2 कैलकुलेट किया है, और साइन 90 डिग्री का मान हम लोगों ने 1 कैलकुलेट किया है। तो अब इसमें देखिए होता क्या है, जो साइन 90 डिग्री है वो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक 1। जो साइन 60 डिग्री है वो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि √3/2। इधर से उल्टा हो रहा है, देखिए जो साइन 45 डिग्री है वो कॉस भी 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 1/√2। अब इधर से जो साइन 30 डिग्री है वो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और जो साइन 0 डिग्री है वो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं ये किस प्रकार से हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इस पे। जिस तरीका से मैंने अभी आपको समझाया ये उस तरीका से काम करता है। साइन के वैल्यूज को हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया, तो 0 लिख के, 1 लिख के, 2 3 4 सभी को 4 से डिवाइड किया, ठीक है, सभी को 4 से डिवाइड किया, और उसके बाद सभी का हम लोगों ने रूट निकाल लिया, ठीक है, सभी का हम लोगों ने रूट यहाँ पे निकाल लिया। उसके बाद जो वैल्यूज आया हमारे पास, तो वो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। और जब आ गया उसके बाद हम लोगों ने कॉस थीटा का वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहा। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ये काम कर रहा है। तो साइन 90 डिग्री का जो मान है वो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाता है, और जो साइन 60 डिग्री का मान है वो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाता है। जो साइन 45 डिग्री का मान है और कॉस 45 डिग्री का मान है वो सेम हो जाता है, और जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है, और जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस 90 डिग्री का मान हो जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। अब देखिए साइन और कॉस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब टेन थीटा, ठीक है, अब टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और उसको डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से। तो वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, वो वैल्यू हो जाएगा टेन थीटा का, यानी कि साइन थीटा को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से तो हमारे पास टेन थीटा आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ है साइन थीटा का, और यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ है कॉस थीटा का। अब बस डिवाइड करिए, तो 0 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आएगा 0। उसके बाद 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 1/2, और भागा को हम लोग गुना में बदलते हैं। √3/2 है तो 2/√3 लिख देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना हमारे पास 1/√3। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1/√3, यानी कि टेन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 45 डिग्री में देखिए 1/√2 और 1/√2, तो सेम संख्या को अगर हम लोग मतलब देखिए जैसे सेम संख्या, जैसे किसी भी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, तो यहाँ पर भी तो वही है। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, और टेन 90 डिग्री का मान जब देखिए 1 को डिवाइड करेंगे 0 से, देखिए 1 को डिवाइड करेंगे 0 से, किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे लिख देंगे अनडिफाइंड, अपरिभाषित। क्या लिख देंगे, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित या अनडिफाइंड लिख देंगे यहाँ, ठीक है।
तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला यहाँ पर हम लोगों ने देखा, टेन थीटा का जो फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, उस तरीके से हम लोगों ने टेन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब कॉट थीटा के लिए कौन सा रूल हम लोग अपनाएंगे, अब कॉट थीटा के लिए हम लोग कौन सा वैल्यू अपनाएंगे वही देखिए, बहुत आसान है। जो साइन, जब हम लोगों के पास साइन थीटा था, जब हम लोगों के पास साइन थीटा था तो हम लोगों ने कॉस थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास टेन थीटा है तो हम लोग कॉट थीटा का वैल्यू उसी तरीका से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसी तरीका से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं हम आपको। ध्यान से अगर आप लोग वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। अब देखिए टेन थीटा का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। एक सेकेंड इसको ऊपर लिखते हैं ताकि आसानी होगी। टेन थीटा का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और उसके बाद 90 डिग्री के लिए। तो टेन जीरो यानी कि टेन थीटा का मान 0 डिग्री के लिए कितना हो गया, तो वो 0 हो गया, ठीक है। टेन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√3 हो गया। टेन 45 डिग्री का मान 1 हो गया। टेन 60 डिग्री का मान √3 हो गया और टेन 90 डिग्री का मान हो गया अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। तो अब हम लोग कॉट थीटा का जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वही फॉर्मूला, वही तरीका अपनाएंगे जो साइन थीटा का मान पता होने के बाद कॉस थीटा का मान निकालने के लिए यूज किए थे। तो होगा क्या, जो साइन 90 डिग्री का मान है वो कॉट 0 डिग्री का मान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक, अनडिफाइंड। जो टेन 90 डिग्री का मान है वही कॉट 0 डिग्री का मान होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको बना देते हैं, फिर पता चलेगा बढ़िया से, ठीक है। अब देखिए जो टेन 60 डिग्री का मान है वो कॉट 30 डिग्री का मान होगा, वो है √3। और जो टेन 45 का है वो कॉट 45 का भी होगा, ठीक है, वो है 1, ठीक। जो टेन 30 डिग्री का है वो कॉट 60 डिग्री का मान हो जाएगा, जो कि है 1/√3। और जो टेन 0 डिग्री का मान है वो हो जाएगा कॉट 90 डिग्री का मान, जो कि है 0, ठीक है, जो कि है 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे अनडिफाइंड लिख देते हैं, अनडिफाइंड। यहाँ पे लिख देते हैं √3, यहाँ पे लिख देते हैं 1, यहाँ पे लिख देते हैं 1/√3 और यहाँ पर लिख देते हैं 0। इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोगों को सेक थीटा का मान पता करना है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, सेक थीटा का वैल्यू पता करना है। तो देखिए वो कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में और बोला था कि वैल्यू कैलकुलेट करने में इसकी आवश्यकता होगी। वो फॉर्मूला था हमारा, वो फॉर्मूला था सेक, एक सेकेंड, देखिए वो फॉर्मूला था सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग सेक थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब कॉस थीटा के वैल्यू पर ध्यान दीजिए, आप क्या करिए, कॉस थीटा के वैल्यू पे ध्यान दीजिए। तो कॉस थीटा 0 डिग्री के लिए कितना है, 1 है, ठीक है। अब जो भी है उसको इन्वर्स करते जाइए। 1 को क्या करेंगे, तो 1 को तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ठीक। अभी देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का मान है √3/2, तो इसको उल्टा कर दीजिए, √3/2 है तो 2/√3 कर दीजिए, ठीक। क्योंकि देखिए 1 है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कि सेक थीटा और जो cos थीटा है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी कि जो भी मान होगा cos थीटा का उसको पलट देंगे तो वो सेक थीटा का मान हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 45 डिग्री का जो वैल्यू है, cos 45 डिग्री का है 1/√2, तो 1/√2 को पलटेंगे तो √2/1 हो जाएगा। तो नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं, तो केवल √2 हो गया। उसी तरह से देखिए 60 डिग्री का जो मान है 1/2 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2/1, ठीक है, 2/1 लिखेंगे और 2/1 मतलब 2, ठीक है, तो हो गया 2/1 लिख के क्या फायदा,
तो 2/1 तो 2 ही होता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिख दिया। और 90 डिग्री का मान देखिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो 0 को अगर हम लोग ऊपर लिखेंगे, देखिए 0 को क्या लिखेंगे, हम लोग तो पलटते आए हैं अभी तक, तो 0 को पलटेंगे तो 1/0 लिखेंगे, और 1/0 जैसे ही लिखेंगे तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अनडिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अनडिफाइन, अनडिफाइन। ठीक, अब कोसेक थीटा का जब हम लोगों को वैल्यू पता करना है, कोसेक थीटा का जब हम लोगों को वैल्यू पता करना है तो कैसे करेंगे वो देखिए, वो भी हम लोग फॉर्मूला से ही करेंगे। और वो फॉर्मूला कौन सा है, तो वो फॉर्मूला था कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है, यानी कि ये साइन थीटा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कोसेक थीटा का जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो साइन थीटा का जो मान है उसको पलटेंगे। ठीक है, पलटेंगे, तो कैसे पलटेंगे वो देखिए। जैसे साइन थीटा तो 0 डिग्री का मान 0 है, तो 0 है, तो 0 को जैसे ही हम लोग पलटेंगे, तो 0 को पलटेंगे तो 1/0 लिखेंगे, तो 1/0 लिखेंगे तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए पहले अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड लिख दीजिए, यहाँ पे भी डी लगा दीजिए, अनडिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे भी अनडिफाइंड, कितना जगह, 4 जगह अनडिफाइंड आ गया है। ठीक है, तो कोसेक 0 डिग्री का मान तो अनडिफाइन हो गया। 30 डिग्री का मान देखिए, साइन थीटा का 30 डिग्री का मान 1/2, तो 1/2 को हम लोग 2/1 यानी कि 2 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए वो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, तो 1/√2 है, तो उसको पलटिए तो √2 हो जाएगा। ठीक है, और 60 डिग्री का मान देखिए √3/2 है, तो उसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा। ठीक, इस तरह से ये जो वैल्यू है, इस तरह से ये एडजस्ट है, इस तरह से ये सेट किया, मतलब इस तरह से इसका मान आता है। ठीक है, सेट किया हुआ नहीं है, इस तरह से इसका वैल्यू आता है। ये फॉर्मूला पर आधारित है, इसलिए एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे के संबंधित है। एक सेकेंड, यहाँ पे तो मिट गया, यहाँ पे ये मिट गया, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो हट गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0। ठीक, 0। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 0 लिख दिया है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिए, अभी तो हम लोगों ने क्या किया, सेक थीटा का जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे सेक थीटा का, तो उसके लिए हम लोगों ने कॉस थीटा के मान को पलट दिया। ठीक है, इसको पलट करके इसका वैल्यू निकाल लिया। और कोसेक थीटा का जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो साइन थीटा का जो मान आया उसको हम लोगों ने पलट दिया। लेकिन इसके लिए एक तरीका और अपना सकते थे, जैसे साइन, जैसे देखिए जैसे हम लोगों को साइन पता था तो हम लोग कॉस कैसे पता कर रहे थे, तो साइन 90 डिग्री का जो मान है वो कॉस 0 डिग्री का मान होता है। उसी तरह से जब टेन थीटा पता था तो हम लोग कॉट थीटा कैसे पता कर रहे थे, तो टेन 90 डिग्री का जो मान है वो कॉट 0 डिग्री का मान है, मतलब ऐसे, मतलब कोना कोनी बराबर होता है। ठीक है, उसी तरह से जब सेक थीटा का मान पता रहेगा तो कोसेक थीटा का मान उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे देखिए, देखिए सेक 0 डिग्री का जो मान है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, वो कोसेक 90 डिग्री का मान है। और सेक 30 डिग्री का जो मान है, यहाँ ध्यान से देखिए, कोसेक 60 डिग्री का मान है। और 45 डिग्री का मान, एक सेकेंड, ये तो इस पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जो 45 डिग्री का मान है, सेक 45 डिग्री का मान, वही कोसेक 45 डिग्री का मान है। और जो सेक 90 डिग्री का मान है वो कोसेक 0 डिग्री का मान है। ठीक है, और जो यहाँ पे सेक 60 डिग्री का मान है वो यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री का मान है। अब एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए आप, या ध्यान देने की कोशिश कीजिए। देखिए 45 डिग्री का जो मान है वो साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए बराबर है, 1/√2 1/√2। ठीक है, और जो टेन थीटा कॉट थीटा के लिए, वो भी देखिए 45 डिग्री का जो मान है टेन थीटा कॉट थीटा के लिए बराबर है। और 45 डिग्री का मान जो है वो सेक थीटा और कॉसेक थीटा के लिए बराबर है। ठीक है, ये देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट, ये सारी चीज़ें अगर हम इस तरह से आपको बताएंगे तो याद करने में आपको आसानी होगी। इस तरीके से आप लोग सोचेंगे ना तो याद हो जाएगा। जैसे है ये कितना, 1 2 3 4 5, और 5
और 6 पंच 30 वैल्यूज है। 30 वैल्यूज में देखिए 2 2 4 2 6, तो आपको यही याद हो जाएगा कि साइन 45 डिग्री का मान जो है 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, और टेन और कॉट का जो है 45 डिग्री का मान 1 होता है, सेक और गोसेक का जो है 45 डिग्री का मान जो है वो √2 होता है। और इसमें 4 जो है वो अनडिफाइन है, अपरिभाषित है। जैसे टेन 90 डिग्री का जो मान है वो अपरिभाषित है, तो टेन 90 डिग्री का मान यदि अपरिभाषित है तो कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा, ठीक है, क्योंकि कोना कोनी बराबर होता है। और कोसेक 0 डिग्री का जो मान है वो अनडिफाइन है, तो सेक 90 डिग्री का मान अनडिफाइन होगा। इस तरीके से ये 4 वैल्यू यहाँ से याद हो गया, तो 6 4 10 हो गया, 30 में से तो 10 याद हो ही गया। और वैसे एक भी नहीं याद होगा, फिर भी हम आपको बता दिए कि किस तरीके से आप जो है वो पता कर सकते हैं। तो याद नहीं करना है, बस जिस तरीके से मैंने आपको बताया ये वाला तरीका, कि इस तरीके से आप इसको देखो कि पहले 0 1 2 3 4 लिख लेते हैं, फिर 4 से डिवाइड करते हैं, साइन थीटा का मान आ जाता है। साइन थीटा का मान आ जाता है तो हम लोग कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं, और साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पता है, तब टेन थीटा का वैल्यू हम लोग इस तरीके से इस फॉर्मूला से टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जो है टेन थीटा का वैल्यू पता कर लेते हैं। अब टेन थीटा का अगर वैल्यू पता है तो कोना कोनी कॉट थीटा का भी हम लोग वैल्यू पता कर ही लेते हैं, क्योंकि कोना कोनी बराबर होता है, ठीक है, कोना कोनी जो है वो बराबर होता है। तो टेन थीटा का वैल्यू पता करते हैं तो कॉट थीटा पता हो जाता है। अब फिर सेक थीटा की बारी आती है, तो सेक थीटा के लिए हम लोग कॉसेक थीटा को पलट देते हैं, ठीक है, जो ऊपर रहता है उसको नीचे, जो नीचे रहता है ऊपर, तो उस तरीके से हम लोग सेक थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। और उसके बाद कोसेक थीटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा को पलट करके उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो इस तरीके से सबका वैल्यू तो हम लोग आसानी से निकाल ही सकते हैं, अगर नहीं याद हो फिर भी निकाल सकते हैं। वैसे इस पर आधारित क्वेश्चंस जब करेंगे ना 1 2 बार तो ये याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या सब चीज़ें हैं जो हम लोगों ने सीखा है, तो वो चीज़ें हैं ये फार्मूला। पहली बात तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लोगे, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच, ये जो फार्मूला लिखा है हमने इसको आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। और ये दो नीचे में जो लिखा है इसको भी याद कर लेना है, ठीक। ये वाला फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है, फार्मूला सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से आप धीरे धीरे याद करते जाओगे ना तो बाद में एक साथ नहीं होगा। अभी जैसे देखिए इससे पिछले वाली वीडियो में साइन थीटा बराबर पी बटे एच तक हम लोग याद किए थे। अब आगे बढ़े तो एक और इसमें लिखा दिए कि साइन थीटा बराबर जो है 1 बटे कोसेक थीटा भी होता है। अब कॉस थीटा के लिए पिछले वीडियो में बी बटे एच बताए थे, आज इसमें एक एडिशनल ये वाला जो पार्ट है आज हमने इसमें जोड़ा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे याद करेंगे तो आप पे लोड भी नहीं होगा और आप आसानी से ही कर भी पाओगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने यही सीखा, ठीक है। और ये तो एक तो ये फार्मूला, और दूसरा इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है वो हम लोगों ने सीखा, ठीक है। एक तो हम लोग ये फार्मूला सीखे, ठीक। उसके बाद वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है 0 1 2 3 4 लिख के, वो हम लोगों ने सीखा। उसके बाद वैल्यू तो हम लोग सब कैलकुलेट कर लेंगे और जो याद हो सके याद भी कर लेंगे, और क्वेश्चन करेंगे तो याद हो ही जाएगा। तो हम लोगों ने वैल्यू को सीख लिया। अब हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं कि एक्सरसाइज 8.2 आए हमारे सामने और उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है। पूरे तरीके से तैयार हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के लिए। तो वो एक्सरसाइज 8.2 करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उससे पहले जो एक चीज़ है, वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर करें। जो 10th क्लास जो बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा में है उसके पास शेयर भी करें व्हाट्सएप ग्रुप में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।